चलिए बाबू, मैं पुनः एसके सर, सोना सर, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। फिर से इसको बनियास पढ़िए तो, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहता क्या है, ये है क्या, देखने से ही लगता है ये एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आपको समझाए थे कि जब पावर 3 हो तो इसका नाम क्या पड़ता है, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये त्रिघातीय बहुपद है। तो हमको यहाँ दिया क्या है, a माइनस बी, मतलब ये अल्फा दिया है, ये क्या दिया है बीटा, ये क्या दिया है गामा। त्रिघातीय बहुपद है तो इसका बेटा कितना होगा, 3 गो, उसका क्या नाम है बाबू, अल्फा बीटा गामा। ये ध्यान रखना है, 3 गो घात तो 3 गो शून्य जीरो, 3 गो शून्य, 4 गो घात तो 4 गो शून्य, जितना घात होगा बस घात के अनुकूल उसका शून्यकों की संख्या हो जाती है। ठीक है बाबू, तो अब ये बता क्या रहा है, कहता है कि a माइनस बी क्या दे दिया, a माइनस बी ये दिया है अल्फा का मान बाबू a माइनस बी, कुछ भी दे सकता है, घबराइएगा नहीं। बीटा का मान a, आगे क्या दिया है, गामा का मान a प्लस बी। आप इससे पहले फॉर्मूला कुछ जानते हैं जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा का मान क्या देंगे a माइनस बी, बीटा का मान क्या देंगे a, और गामा का मान क्या देंगे a प्लस बी बराबर। अब आइए b, ये b कौन सा b, इसका b नहीं, इसका b, यानी इसका a कितना है, तो व्यापक फॉर्मूला बता रहा है आपको कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी x³ के साथ में जो होता है उसको a कहते हैं। तो यहाँ बताइए a कितना है, तो यहाँ छुपा हुआ 1, b कितना है, तो b यहाँ स्पष्ट है -3, कई से कहिएगा, x² के साथ में जो होता है उसको हम b कहते हैं। c कितना है, तो c के साथ में 1 छुपा हुआ है, c बराबर कहिएगा 1, और d बराबर कितना कहिएगा, तो कहिएगा 1। सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई b, इस b का मतलब ये b मत बुझ जाइएगा, इस b का मतलब ये गुणांक है, तो b का मान हम क्या रखेंगे -3, एक माइनस है खुदे -3, और a का मान कितना है, तो 1 यहाँ दीजिए। इसमें देखिए b से b कैंसिल, बच गया क्या 3a बराबर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 से 3 कटा, a बराबर कितना 3, यानी आपको a का मान निकल गया। अब निकालना कितना है, हम क्या निकालना है, तो हमको b का मान निकालना है। आपको ये सूत्र याद नहीं रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, तो बताते हैं अभी, देखिएगा। एक देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई, कहेगा सर जी ये सूत्र क्यों लगाए, अब हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला, अल्फा का मान है a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, बीटा के स्थान पर a दीजिए, इंटू गामा के स्थान पर a प्लस बी दीजिए। अब माइनस डी बाई ए, डी खोजिए, डी कितना है, यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, a का मान दीजिए, डी का मान 1 और a का मान भी 1। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आइडेंटिटी फॉर्मूला है किसका बाबू, तो a² माइनस b², साथ में a रहने दीजिए। यहाँ क्या हो गया -1, खुद a² का मान आप निकाले हैं, 3 कट के निकला 1, यहाँ क्या बैठाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर देंगे 1 बराबर -1, तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 का, b का स्क्वायर जो का तो 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, -1, ये माइनस b² हुआ, इधर -1 ये है, इधर ये आया -1, यानी -b² बराबर -2, माइनस कैंसिल, b² बराबर, तो चलिए b² बराबर 2, इसीलिए b बराबर √2 प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब अल्फा का a का मान क्या निकल गया बाबू 1, अब b का मान क्या निकल गया ±√2, यही आपका आंसर जो ये मांग रहा है। अब एक प्रश्न ये रहा कि सर जी, यानी कहने का मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई होता कैसे है, पता कहाँ चलता है। फिर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई,
आपको याद नहीं रहेगा, तुरंत फिर क्या कीजिएगा, रफ में इस सूत्र गलती है कि सही है आप तुरंत चेक कीजिएगा। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं सूत्र होता आखिर है कैसे। प्रश्न ये रहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। किसके लिए? त्रिघातीय बहुपद के लिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बाय ए। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए, क्या ये सत्य है? आपको सबसे पहला एक ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा त्रिघातीय बहुपद का, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, यानी त्रिघातीय में x का 3 वैल्यू, एक अल्फा, x का दूसरा वैल्यू बीटा, x का तीसरा वैल्यू गामा, जैसे 3 को बेटा होगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि के देंगे, इस सब को लाएंगे, यानी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। एकदम आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तुरंत लिख देना है। 3 को वैल्यू होता है, एक x माइनस अल्फा और दूसरा x माइनस बीटा और तीसरा x माइनस गामा। अब कहेगा सर जी ये के, तो के कभी कभी क्या होता है कि अगर x का मान आपको 1/2 निकलता है, अभी आपको दिखा रहे हैं के का क्या वैल्यू होता है, कि आगे कांस्टेंट राशि चली जाती है। अब हम इस सब को गुना करेंगे, के रहने दीजिए, सब को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद अभी हम इससे पहले गुना किए थे, थोड़ा याद कीजिए, ऐसा आया था एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा, इसके साथ में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब के चूंकि सबके साथ में है, के सबके साथ चला जाएगा, के एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर के अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर माइनस के अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ नहीं है, हम चुपचाप लिखेंगे व्यापक फॉर्मूला। व्यापक फॉर्मूला के बाद 3 इसका शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो हम इसको इधर लाएंगे, आप जानते हैं, तो एक्स माइनस अल्फा होगा, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, और यहाँ पर हम के कांस्टेंट राशि देंगे, के के साथ में सब गुना। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करने पर समान घात का, क्या लिखेंगे, समान घात का तुलना करने पर। चलिए अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग में हम देख रहे हैं मेरे पास में ए एक्स क्यू है, यहाँ पर के एक्स क्यू है, क्यू क्यू गया, ए बराबर के हो गया, ध्यान रखिएगा, ए का मान के निकला। आगे चलिए दूसरी में देख रहे हैं बी एक्स स्क्वायर, अब ये बराबर माइनस है, माइनस के है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, के का मान आपके पास में क्या आ चुका है, ए, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ बच गया बी। अब तुरंत बताइए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये माइनस इधर आया, माइनस बी बाय ए। देखिएगा सूत्र भूलिएगा, निश्चित रूप से आप तुरंत निकाल लीजिएगा। तीसरी है आपके पास में सी एक्स बराबर के इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ पर एक्स छोटा था, एक्स दीजिए, एक्स कैंसिल कीजिए, सी है, इसके स्थान पर क्या निकला है, ए निकला है। अब बताइए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर, सीधे पूछे तुरंत बताइएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाय ए। अब अगला पूछे तो तुरंत कहिएगा माइनस डी बाय, इसको भी चेक कर लीजिए। अंतिम में क्या है, डी है कितना, माइनस के अल्फा बीटा गामा, डी रहने दीजिए, के का स्थान पर ए दीजिए, अल्फा बीटा गामा। अब पूछेगा अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाय ए। चलिए बाबू, ये तीनों सूत्र यदि आप भूल जाइएगा, क्योंकि इस सवाल में आप कभी कभी परीक्षा में आपको आएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है। इसका प्रयोग किया, मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखाया। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि अधिक से अधिक मेहनत हम आपके लिए करें, और पूरा वीडियो निश्चित देखिए। जय हिंद दोस्तों।